10 साल का कार्यकाल मनमोहन सिंह सरकार का और 10 साल का कार्यकाल श्री नरेंद्र मोदी जी का। 10 साल किसके बेहतर रहे, किसने अच्छा काम किया, कौन अच्छी योजना लाए, उसका आज मैं विश्लेषण करूंगा, तुलना करूंगा कि किसका कार्यकाल सही रहा। न पक्ष की न विपक्ष की, सही बात मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो कौन कौन सी योजना जनता के लिए अच्छी रही, कौन सी खराब रही, तो वीडियो को पूरा देखें। और आप कितने नंबर देंगे 10 साल किसके बेहतर, मनमोहन सिंह वर्सेज नरेंद्र मोदी का पर मेरे ये वीडियो है, इसको पूरा देखें और आप किसको कितना नंबर देंगे। मनमोहन सिंह सरकार का 2004 से 2014 तक शासन रहा और मोदी जी का 2014 से 2023 तक का रहेगा। मनमोहन सिंह सरकार ने सबसे पहले राइट टू एजुकेशन, पढ़ाई का अधिकार 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ने का अधिकार दिया। आज जितने भी देश में, इस दुनिया में जो देश आगे बढ़े हैं वो शिक्षा महत्वपूर्ण है। शिक्षा की वजह से ही लोग बाग आगे बढ़े हैं। जापान, जर्मनी, अमेरिका है, तो एजुकेशन इनको पूरे में से पूरे नंबर मिलता है। दूसरा है मनरेगा। मनरेगा के अंदर लोगों को रोजगार देने की बात करी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में, जो अभी शहरी क्षेत्र में भी लागू कर दिया गया है, तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार की गारंटी 3 महीने की 100 दिन की, जिससे गरीब परिवारों को फायदा हुआ है, उनको रोजगार मिला है, उनका जीवन स्तर थोड़ा सुधरा है। तो ये योजना भी मनमोहन सिंह जी की बहुत बढ़िया थी। तीसरा है आरटीआई का कानून, जिससे कई भ्रष्टाचार, करप्शन के खुलासे हुए हैं। ये भी उनका बहुत बढ़िया रहा आरटीआई का, जो वर्तमान समय में मोदी जी के समय में इतना प्रभावी नहीं रहा है। लोग बाग सही जवाब देते हैं, घुमा फिरा के जवाब देते हैं, बहुत घूमना पड़ता है। जबकि कांग्रेस की सरकार में, मनमोहन सिंह की सरकार में ये प्रभावी लागू था, अभी सही नहीं है। जनधन खाता योजना, मोदी जी ने जनधन खाता योजना शुरू करी। गरीबों के खाते में पैसे नहीं, गरीबों को खाता खुलवाए, बहुत अच्छी योजना है। जनधन खातों से लोगों के खाते में कोई भी स्कीम का पैसा आने लगा, तो मैं इस पे मोदी जी का पूरे नंबर दूंगा कि ये काम मोदी जी का अच्छा रहा। मनमोहन सिंह जी ने नेशनल फूड सिक्योरिटी का एक कानून लाए, जिसमें आपको जो 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो जो चावल मिलते हैं, ये योजना उनकी गरीबों के लिए बहुत अच्छी रही, प्रभावी रही। तो इसमें मैं मनमोहन सिंह सरकार को अप्रिशिएट करूंगा, बहुत बढ़िया काम किया इन्होंने। जो अच्छा काम करेगा उसको अप्रिशिएट। नोटबंदी, मोदी जी ने नोटबंदी लाए, काला धन वापस आ जाएगा, पर इसमें कुछ भी खुलासा नहीं हुआ, पैसा नहीं आया, लोगों का काला धन नहीं आया, कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। तो इनकी नोटबंदी फेल रही मोदी जी की, कोई काला धन वापस नहीं आया, लोग परेशान हुए, लाइनों में लगे, और मोदी जी ने बोला कि 50 दिन का टाइम दीजिए मित्रों, सब कुछ बदल जाएगा। जबकि कुछ नहीं बदला इसमें नोटबंदी में। जीएसटी लाए मोदी जी, व्यापारी परेशान, आम आदमी परेशान। जीएसटी के बारे में कई लोग बाग नहीं समझते, तो ये योजना भी इनकी थोड़ी सही नहीं रही। जीएसटी, मनमोहन सिंह जी ने मिड डे मील शुरू किया, जो कक्षा 5 तक था अब 8वीं तक कर दिया। जो गरीब बच्चे हैं उनको खाना मिले, स्कूल में खाने का प्रबंध किया। ये मिड डे मील योजना भी इनकी थोड़ी बहुत अच्छी रही। मोदी जी ने राम मंदिर के बारे में जो काम किया है, अटल बिहारी जी ने बोला था कि जब हमारी सत्ता आएगी, हमारी सरकार बनेगी, तो राम मंदिर पे हम काम करेंगे, राम मंदिर बनाएंगे। तो अटल बिहारी जी का जो ये वादा था, घोषणा थी उनकी, तो ये काम अच्छा रहा। ये भी बाबा साहब के संविधान की वजह से कोर्ट ने फैसला दिया है, उसी वजह से राम मंदिर बना, तो ये इनका वादा पूरा रहा। मोदी जी ने मुद्रा योजना चालू करी। मुद्रा योजना में गरीब को 10 लाख, 15 लाख, 27 लाख तक 3 योजना है। 3 योजनाओं में
आम आदमी गरीब को कुछ फायदा नहीं हुआ, गरीब को लोन नहीं मिलता है, जो कि बड़े बड़े बिजनेसमैन को लोन दिए गए हैं। आम आदमी गरीब आदमी को बैंक वाले लोन नहीं देते हैं, ये प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुआ और रोजगार के नीचे के तबके के लिए कोई अवसर नहीं प्राप्त हुए। ये जो मुद्रा योजना है जमीन पर हकीकत में नहीं आई। लोन लेने गया एक मित्र, तो उसने मेरे को बताया कि पहले आप दुकान लगाओ मुद्रा योजना में, हम दुकान देखेंगे फिर लोन मिलेंगे। तो गरीब आदमी को लोन नहीं मिलता है। मुद्रा योजना का जो सही परिप्रेक्ष्य में काम होना चाहिए था उस योजना में काम नहीं हुआ। उज्ज्वला योजना लेके आए, अच्छी योजना थी उज्ज्वला योजना, जो गरीबों को सिलेंडर मिले और वो गैस पे खाना बनाए, बहुत अच्छी योजना तो बहुत बढ़िया है। परंतु हर गरीब के पास पैसा बढ़ा दिया इसका, 400 से लेकर 400 की जगह से 1000 रुपए कर दिए, तो गरीबों के पास पैसा नहीं है, वो भर नहीं पाए। तो ये योजना भी ज्यादा इनकी सक्सेस नहीं रही, क्योंकि आज भी गांव में जाकर देख लीजिए आप तो लोग बाग सिलेंडर के ऊपर किसी ने मटका रख रखा है, किसी ने अपने बिस्तर जमा रखे हैं। गरीब आदमी के पास 1000 रुपए नहीं है तो ये भरा नहीं पा रहे हैं। तो ये जमीनी हकीकत पर थोड़ी सही नहीं उतरती है। अब आ जाइए मनमोहन सिंह की तरफ। मनमोहन सिंह जी ने जब क्रूड ऑयल के रेट बहुत ज्यादा थे, उस पर सब्सिडी देकर जो पेट्रोल डीजल है उसकी कीमतों को कंट्रोल कर रखा था, नियंत्रित कर रखा था, जिससे ट्रांसपोर्ट वगैरह जितने भी साधन चलते हैं तो महंगाई थोड़ी इससे कंट्रोल रहती थी और गरीब आदमी परेशानी होता था। तो क्रूड ऑयल के ऊपर भी इन्होंने सब्सिडी देकर आम जनता को राहत प्रदान की, जबकि वर्तमान सरकार इस पे कोई सब्सिडी नहीं देती है और वर्तमान में कितनी रेटें चल रही है ये आप सबको मालूम है। छठा है आधार कार्ड। मनमोहन सिंह की सरकार आधार कार्ड लेकर आई, जो वर्तमान समय में हर डॉक्यूमेंट हर काम के लिए आधार कार्ड जरूरी है। ये आधार कार्ड की योजना भी इनकी बहुत बढ़िया रही मनमोहन सिंह जी की। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना शुरू करी। मोदी जी ने घोषणा करी थी कि चुनाव से पहले किसानों की आमदनी दोगुनी होगी और उनको प्रॉफिट मिलेगा, पर किसानों के बारे में सम्मान निधि के अलावा उनकी आय दोगुनी नहीं हुई। आप जानते हैं कि दिल्ली बॉर्डर पर कितने आदमी बैठे रहे, काला कानून लाया गया, जो वापस कितने किसान मर गए आंदोलन में, वापस इनको वापस लेना पड़ा। अगर कांग्रेस की सरकार गई तो अन्ना हजारे और बाबा रामदेव का आंदोलन जो हुआ था वो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट था, उसी की वजह से कांग्रेस की सरकार गई। और अगर मोदी जी की सरकार जाती है तो किसानों का बहुत बड़ा रोल रहेगा कि किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई, हर काम उनका पीछे है। तो ये किसानों का आंदोलन मोदी जी के लिए आने वाले समय में थोड़ा भारी पड़ेगा। आयुष्मान योजना मोदी जी की बहुत बढ़िया रही। आयुष्मान योजना से गरीबों का इलाज होता है, ये योजना मोदी जी की बहुत बढ़िया है। आयुष्मान योजना जिससे गरीबों का हॉस्पिटल में इलाज होता है, तारीफ काबिल काम है, परंतु इसको जमीन पर उतारने की जरूरत है। हकीकत में इसको नीचे लाने की जरूरत है, इसको देखने की जरूरत है कि गरीबों का इलाज हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल वाले मना कर देते हैं अभी पैसा दो, ऐसा बहुत सारे उदाहरण सामने आते हैं। तो ये योजना इनकी मोदी जी की आयुष्मान वाली बहुत बढ़िया, इसको पूरा नंबर मिलना चाहिए। 14 प्रधानमंत्री आए, 55 लाख करोड़ का कर्जा था। मोदी जी आए, 205 लाख करोड़ का कर्जा हो गया। IMF इंटरनेशनल जो कमेटी है मॉनेटरी फंड की, उसने बोला कि भारत पर बहुत कर्जा बढ़ता जा रहा है, जो सही नहीं है। हर भारतीय के ऊपर ऐसा बताते हैं कि 1,40,000 का कर्जा हो गया है, तो इसको नियंत्रित करने की जरूरत है। दोनों की योजनाएं मैंने आपके सामने रखी हैं, आप किसको कितना नंबर देंगे ये आपके ऊपर है। वीडियो को पूरा देखें और मेरा चैनल अच्छा लगता है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।